हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। तो अगर हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा करना पड़ता है, ठीक ना। तो आपको बस एक बात ध्यान देना है कि अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे अगर हम पहला वाले क्वेश्चन, तो ये कितना है, ये हमारा 1/4 है। तो 1/4 को अगर हमें बदलना है प्रतिशत में तो हम क्या करेंगे कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना, 100 से गुणा कर देंगे। तो इसको अगर हम काटें तो क्या हो जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। तो ये क्या आ गया, 25% आ गया। मतलब अगर हम कहें तो 1/4 को अगर हम प्रतिशत में अगर बदलेंगे तो कितना आएगा, 25% आएगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड हमारा दिया है कि 2/5, ठीक है ना। अब हमें जो भिन्न दिया है 2/5, इसको बदलना है प्रतिशत में। तो अगर भिन्न को बदलना है प्रतिशत में तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो फिर क्या हो जाएगा कि 5 दूनी 10 और यहाँ पे 20 दूनी क्या हो जाएगा, 40। तो यहाँ से कितना हमारा आंसर आ गया, यहाँ से आ गया 40%। तो अगर हम 2/5 को अगर बदले भिन्न में, सॉरी प्रतिशत में, तो क्या हो जाएगा, 40 आ जाएगा। आप देखते हैं कि 5/2 कैसे होगा। तो 5/2 क्या करेंगे, ये भिन्न है, इसको बदलना है प्रतिशत में, तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 2×5 10 और यहाँ पे क्या आ गया, 250। तो यहाँ से कितना आ गया, 250% आ गया, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं, 100 से गुणा करके। अब देखते हैं इसका उल्टा क्या होता है। अगर आपको प्रतिशत दिया रहा है और बोले कि भिन्न में बदलिए तो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि अब हम देखा था कि भिन्न को बदलना था प्रतिशत में, लेकिन अब क्या है, जस्ट उसका उल्टा है ना। तो अब क्या है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो पहले क्या था कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना था, अब क्या है, इसका उल्टा है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो अगर हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें 1/100 से गुणा करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान देना है। जैसे क्या है क्वेश्चन की पहला दिया है 20% ना, तो 20% को बदलना है भिन्न में, तो क्या करेंगे, 20 गुणे 1/100 कर देंगे। 1/100 क्यों, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पे जो प्रतिशत है ना, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100 क्या होता है, 1/100। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत, प्रति का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा प्रति किलोग्राम, प्रति ग्राम मतलब 1 ग्राम। तो प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है 100। तो मतलब 1/100 ना, या 100। तो इसको अगर हम काटें तो क्या हो जाएगा, 20×5 = 100। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया, तो 1/5 ये क्या आ गया। तो अगर हम कहें कि 20% को अगर भिन्न में बदलें तो कितना आ जाएगा, 1/5। अगर वापस से कहें कि इसी भिन्न को बदलिए प्रतिशत में, तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारा 20 आ जाएगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 40% है, कितना है, 40%। अब इसको बदलना है हमें भिन्न में, तो 40 गुणे, अब प्रतिशत को हटाना है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है 1/100। तो हम यहाँ पे 1/100 कर देंगे। अब इसको हम सिंपली काट देंगे तो क्या हो जाएगा कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, कितना आ गया, तो 2/5 आ गया, हमारा आंसर आ गया। ये क्या हो गया कि भिन्न के रूप में हो गया, ठीक ना। थर्ड क्या है, तो थर्ड दिया है 50%। क्या दिया है, 50%। तो कैसे होगा ये, तो 50 गुणे प्रतिशत मतलब 1/100। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो क्या हो जाएगा, 1/2। ये हमारा हो गया भिन्न में। और जो इसका थर्ड वाला है ना, फोर्थ वाला, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आप आंसर देंगे कमेंट में। ओके।